हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। और इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी ने आईपीओ में अप्लाई करने की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, जिसे हम आगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी कोरिया बेस्ड हुंडई मोटर ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि इंडिया में 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं हुंडई मोटर कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है। इंडिया में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की भी दो सब्सिडरी कंपनी है। नंबर 1 हुंडई मोटर इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 2 हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। अधिकतर सभी लोगों को पता है कि हुंडई मोटर्स कार बनाने का काम करती है। कंपनी 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल को मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। चेन्नई में कंपनी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मार्केट में कंपनी की 13 मॉडल में कारें मौजूद हैं। मारुति सुजुकी के बाद हुंडई की कारें सबसे ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं। अगर कंपनी की फर्स्ट लॉन्च कार के बारे में बात की जाए तो हुंडई मोटर ने इंडिया में सबसे पहले 1998 में सेंट्रो कार लॉन्च की थी। तब उस समय मारुति 800 कार की बहुत डिमांड हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के साइज के बारे में। आईपीओ का साइज करीब 27,870.16 करोड़ का है और कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 14 करोड़ 21,94,700 शेयर्स सेल करने जा रही है, जो कि टोटल इक्विटी शेयर का करीब 17.50% है। मतलब कंपनी अपनी टोटल हिस्सेदारी का 17.50% हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने जा रही है। ऑफर फॉर सेल से जो कंपनी अमाउंट रेज करेगी, वह सारा का सारा अमाउंट प्रमोटर के पास जाएगा, मतलब हुंडई मोटर कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि हुंडई मोटर कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर है। कंपनी आईपीओ में किसी भी तरह का फ्रेश इशू लेकर नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ इशू डेट की। आईपीओ में 15 से 17 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 18 अक्टूबर तक फाइनलाइज्ड हो जाएगा और एनएसई और बीएसई में कंपनी 22 अक्टूबर को लिस्ट होने वाली है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 1960 रुपये पर शेयर रखा है। एक लॉट में 7 शेयर रहने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को अलॉटमेंट मिलता है तो उसे कंपनी के 7 शेयर मिलेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 13,720 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। डीआरएचपी के अनुसार कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 81 करोड़ 25,41,100 हैं और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी शानदार देखने को मिला है। कंपनी में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने 6 जून 2024 को कंपनी ज्वाइन की है। इस आईपीओ में कंपनी ने 5 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, जिनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स, जेपी मॉर्गन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। एंड केफिन टेक्नोलॉजी को कंपनी ने रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है। आईपीओ शेयर रिजर्वेशन कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल इश्यू साइज में से 7 करोड़ 10,97,350 शेयर्स क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब ऑफर फॉर सेल के 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए बुक हैं, जबकि 4 करोड़ 97,68,145 शेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। यानी कि ऑफर फॉर सेल के 35% हमारे जैसे लोगों के लिए अवेलेबल हैं और ऑफर फॉर सेल के 15% शेयर, जो कि 2 करोड़ 13,29,205 शेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर एचएनआई के लिए रिजर्व्ड हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी ने सेबी को दिसंबर 2023 क्वार्टर तक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स की। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी की एसिड 32,488.34 करोड़ है, जो कि मार्च 2023 में 34,573.34 करोड़ थी। रिवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2023 में रिवेन्यू
61,298.09 करोड़ है, जो कि मार्च 2023 में 61,436.64 करोड़ था। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट 4,382.87 करोड़ का हुआ है, जबकि मार्च 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,709.24 करोड़ का हुआ था। दिसंबर 2023 क्वार्टर में नेट वर्थ 19,777.92 करोड़ है। मार्च 2023 में 19,242.28 करोड़ के सरप्लस देखने को मिले थे। कंपनी के टोटल डेट या टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो दिसंबर 2023 क्वार्टर में कंपनी के ऊपर 784.48 करोड़ की बोरोइंग थी, जबकि मार्च क्वार्टर में 1158.60 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिली थी। अगर ईपीएस की बात की जाए तो दिसंबर 2023 क्वार्टर में ईपीएस 53.94 रुपीज़ था। इसका मतलब है कि कंपनी को एक शेयर पर 53.94 रुपीज़ की अर्निंग हुई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईपीएस 57.96 रहा है। अगर इस इंडस्ट्री के पीई के बारे में बात की जाए तो इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट पीई 150.09, लोएस्ट पीई 30.32 एंड एवरेज पीई 75.89 है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ऑफिसेस की बात की जाए कि इनका ऑफिस कहाँ है, तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में मौजूद है। कंपनी के 2 प्लांट चेन्नई में है, जबकि 3rd प्लांट महाराष्ट्र में है और कॉरपोरेट ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बात की जाए तो वो हैदराबाद में है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सब कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है। लिस्टिंग वाले दिन स्टॉक का प्राइस किस प्राइस पर लिस्ट होगा, यह टोटली ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट की उस दिन की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उस समय किसी भी तरह की कोई ग्लोबल बैड न्यूज़ नहीं चल रही होगी तो स्टॉक का प्राइस एक अच्छे प्राइस पर एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है। तो ये थी जानकारी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new videos. Thank you.